17 जानों की जिम्मेदारी इन्होंने जो है वो इन नन्हों फूलों की ली है, जो कि आने वाले दौर में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अपने वालिदैन से छुप कर जो है इन बच्चों की जो है वो कफालत करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना अब वो सपोर्ट कर रहे हैं उतना और कोई भी नहीं कर रहा। स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे थे, सारे प्रोसीजर करने के बाद 5 बच्चे थे। तो करते करते जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, लोगों ने हमें रेफ़र किए केसेस। उसके बाद हमारी एक प्रॉपर टीम है जो कि केसेस को वेरीफाई करती है। वेरिफिकेशन के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आती है, फिर हम बच्चों को यहाँ पे एडमिट करते हैं। तो करते करते ये यहाँ पे 17, और इनमें से एक बच्चे ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, और जिन्होंने बनवाई है उन्होंने हमें बताया कि आपका ये बच्चा आर्टिस्ट है, फ्यूचर आर्टिस्ट है। तो इस तरह से हम बच्चों की ना कैपेसिटी देखते हैं। मज़ीद आपने बच्चे अडॉप्ट करने हैं या यही बच्चे अब आप जो है वो आप समझती हैं कि आपका मिशन पूरा हो चुका है? तो इस तरह के और भी इदारे होने चाहिए कि सिर्फ ये 17 बच्चे नहीं, 70,000 जितने भी पाकिस्तानी बच्चे हैं उन सबको फैसिलिटेट किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़रहान ज़फ़र। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं मुसलमानों ने इस्लाम। और इस वक्त हम जब ये देखते हैं कि इस महीने में जहां हर छोटा बड़ा प्यारा अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों के साथ होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेआसरा हैं, बेयारो मददगार हैं। उनमें ही ये छोटे बच्चे जो इस वक्त मुझे देख रहा है बड़े प्यार से, ये भी शामिल हैं। इस वक्त हम सिविल केयर होम में मौजूद हैं, ये शादरे में वाक़ है, और इसकी चेयरपर्सन हमारे साथ बैठी हुई हैं उस्मा आसिफ। ये ख़ुद भी एक छोटी सी बच्ची लगती हैं, लेकिन इन्होंने इन बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा उठाया उस दौर में जब इनके वालिदैन राज़ी नहीं थे, और ये अपने वालिदैन से छुप कर जो है इन बच्चों की जो है वो कफ़ालत करती थी, इन बच्चों की केयर करती थी। और आज ये इस जो बिल्डिंग में मौजूद हैं इसमें इन बच्चों के लिए तमाम वो सहूलियात प्रोवाइड कर रही हैं जो कि किसी भी एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं। और इन बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए इनको पढ़ाई की जो है वो उनकी फैसिलिटी दे रही हैं। यहाँ पर टीचर मौजूद है, यहाँ पर इन बच्चों के लिए तमाम वो इंतज़ामात मौजूद हैं जो इन बच्चों को घर में मिलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बच्चे बेआसरा और बेयारो मददगार थे, लेकिन अब ये इनकी जो है वो ज़ेरे निगरानी है और ये ख़ुद भी इन बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये काम कैसे शुरू किया और वालिदैन से छुप कर क्यों शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो खुद छोटी सी लग रही हैं, ऐसे लग रही है आप खुद पढ़ने आई हुई हैं। जी। ये आपने कैसे सोच लिया और वालिदैन से छुप के आपने शुरू कर दिया कि आपको पता है इतना कैसे शौक़ आ गया? वालिदैन ने तो पिटाई लगा देनी थी आपको। नहीं वालिदैन ऐसे भी नहीं है। मतलब पेरेंट्स ने स्टार्ट से तरबियत इस तरह की है कि किसी ना किसी के काम आते रहना है। अब छुप कर करने का मकसद ये था कि जब मैंने उनके साथ डिस्कस किया था कि मैं ऐसे करना चाहती हूँ, तो दे सेट कि मैं पहले अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट करूँ। लेकिन उस टाइम पे कहते हैं ना कि एक इंसान का पैशन पीक पे होता है, और मुझे लगता था कि मैंने अभी नहीं किया तो ये कभी भी नहीं होना। जैसे लगता है कि अभी मर जाना है, फिर पता नहीं हो कि ना हो। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे ये स्टेप ले लिया अपने पेरेंट्स से छुप कर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना अब वो सपोर्ट कर रहे हैं उतना और कोई भी नहीं कर रहा। तो कितनी टाइम पहले आपने ये स्टेप लिया? आज से 2 साल पहले। 2 साल जी। 2 साल पहले तो बिल्कुल आप और छोटी सी होंगी। तो जब आपने कहा होगा कि इन बच्चों को मैंने पालना है, तो उस टाइम किसी ने सीरियस लिया आपको? नहीं, स्टार्ट में मुझे किसी एक ने भी सीरियस नहीं लिया था, बिल्कुल भी नहीं लिया था। मतलब किसी को यकीन ही नहीं आता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ या मैं इस काबिल हो सकती हूँ। लेकिन मैं खुद को इस काबिल समझती भी नहीं हूँ, ये तो अल्लाह ताला का करम है, वो जिसको भी चुन लें। अच्छा, ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, तो उस एज में आपने ज़ाहिर है ये ज़िम्मेदारी लेने का सोचा, तो उस टाइम किसी ने नहीं सीरियस लिया आपको, आप बता रही हैं, तो फिर ये शुरू कैसे हुआ? बिल्कुल मुझे किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। मैंने अपने क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कस किया लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे सीरियस भी लिया, वो भी मेरे फ्रेंड्स ही थे। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट पेरेंट्स से छुप कर ही किया था। कैसे किया? एक बच्चा लेके आए, कहीं से उठा के ले आए किसी का कि हमने इसको संभालना है? हाँ, मैं क्योंकि अपने काफ़ी अर्से से सोशल वर्क कर रही थी, एनजीओज़ के साथ लिंक थे, मैंने काफ़ी सारी जगहों पे एज ए वॉलंटियर वर्क किया हुआ है। तो मुझे आइडिया था कि कहाँ कहाँ इस तरह के बच्चे मौजूद होते हैं या किस तरह से इनका प्रोसीजर चलता है। इनको इकट्ठा कैसे किया, एक जगह पे लेके आए, फिर ये जगह कैसे ली, ये सारा प्रोसीजर कैसे किया? स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे थे, सारे प्रोसीजर करने के बाद 5 बच्चे थे। तो करते करते जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, लोगों ने हमें रेफ़र किए केसेस। उसके बाद हमारी एक प्रॉपर टीम है जो कि केसेस को वेरीफाई करती है। वेरिफिकेशन के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आती है, फिर हम बच्चों को यहाँ पे एडमिट करते हैं। तो करते करते ये यहाँ पे 17 बच्चे हो गए। इस वक्त यहाँ पे 17 बच्चे मौजूद हैं, और इसमें कितने लड़के लड़कियाँ हैं? जी, इसमें जी लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, लेकिन इंतज़ामात इनके अलग अलग हैं। ये 17 बच्चे अब आपकी ज़ेरे निगरानी है, और इनके लिए आपने अब क्या प्लान किया हुआ है? अब आपको एक
ख्वाब की ताबीर नज़र आ रही है कि आपने बच्चों का जो उनको जो है वो उनकी केयर कर रही थी यतीम बेसहारा बच्चों की, तो आप ले आई हैं। अब इनको कहाँ देख रही हैं? ज़ाहिर अभी ये छोटे हैं, इन्होंने बालिग होना है, तो इनको कहाँ पहुँचाएँगी? इनके लिए क्या प्लानिंग आगे की हुई है, फ्यूचर प्लान? पहली चीज़ कि जो मेरा प्लान था या मैंने हमेशा से ये सीखा है, बच्चों को बिल्कुल भी ग्रेड्स के लिए हम फोर्स नहीं करते कि आपके ग्रेड्स आने चाहिए, आपकी फ़र्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। लाइक हर बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, हम उनकी कैपेसिटी देखते हैं कि कौन बच्चा किस काबिल है। कोई बच्चा आर्ट पेंटिंग में अच्छा होता है, कोई बच्चा कॉम्पिटिशन्स जैसे नात कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनमें अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा होता है। तो हम हर बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन बच्चा क्या कर सकता है, फिर हम उसको उसी फील्ड में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये सारे बच्चे जो हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे और विन भी करेंगे, क्योंकि हम इनको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स या ओवरबर्डन नहीं करते। स्टडीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं, इनको जहाँ इनका इंटरेस्ट है इनको उसी तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे छोटे से बच्चे ने पेंटिंग्स बनाई हैं, पीछे आप देख सकते हैं। इधर ही के बच्चे ने बनाई जी है? बिल्कुल। और इनमें से एक बच्चे ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और जिन्होंने बनवाई है उन्होंने हमें बताया कि आपका ये बच्चा आर्टिस्ट है, फ्यूचर आर्टिस्ट है। तो इस तरह से हम बच्चों की ना कैपेसिटी देखते हैं। तो अब ये निज़ाम चल कैसे रहा है? यहाँ पर जो रेंट है, इन बच्चों के लिए अखराजात हैं, इनके कपड़ों के, इनके खाने के, वो कैसे मैनेज कर रही हैं? पहली चीज़ कि हम होते कौन है मैनेज करने वाले, अल्लाह ताला ही मैनेज करता है। सेकंड के अल्लाह ताला भी इंसानों को वसीले बनाता है, तो वसीले इस वक्त मेरी फैमिली हैं, फ्रेंड्स की फैमिलीज़ हैं। तो इस तरह से सफ़र एक शुरू किया था, तो अब हम सफ़र बहुत सारे बन गए हुए हैं। अभी कोई डोनर नहीं है इस तरह का आपको जो ये इस हवाले से सपोर्ट कर रहा हो? अभी आपकी फैमिली ही है? फैमिली है, फ्रेंड्स है। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स की फैमिली भी, लाइक जिस चीज़ को पता चलता है वो अपना अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं। जी ऐसे कह सकते हैं कि अपना सर्कल है। ये इदारा रजिस्टर्ड है? अब आपने करवाया है इसको? यस रजिस्टर्ड। मुझे थोड़ा सा लास्टली जाते जाते बता दें कि आगे फ्यूचर में क्या आपने सोचा हुआ है? इसको कोई बड़ी वेलफेयर का रंग देना है इस जगह पे जिस जगह हम मौजूद हैं? ये कितने एरिया पर मुख्तलिस है? इससे यहाँ से मूव करना है आपने? आगे आपका प्लान क्या है इन 17 बच्चों की, या तो कफ़ालत के बाद मज़ीद आपने बच्चे अडॉप्ट करने हैं, या यही बच्चे अब आप जो है वो आप समझते हैं कि आपका मिशन पूरा हो चुका है? अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो ऑर्फन्स हैं, और ऑर्फन्स भी इस तरह से कि उनको भी पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। तो मेरा प्लान ये है कि पूरे पाकिस्तान में सिविल केयर होम हो या इस तरह के और भी जितने इदारे हैं जो भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इस तरह के और भी इदारे होने चाहिए कि सिर्फ ये 17 बच्चे नहीं, 70,000 जितने भी पाकिस्तान में बच्चे हैं उन सबको फैसिलिटेट किया जा सके। अब अगर किसी के वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं या किसी के साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, तो उसमें आई थिंक बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। तो हम लोगों को अपना हिस्सा डालना चाहिए, हमें अपने आसपास देखना चाहिए, ऐसा कोई बच्चा है तो हम उसको फैसिलिटेट करें। ये टीचर अभी पढ़ा रही थी, इनको भी पे करती हैं आप? जी मतलब यहाँ पे जो तमाम निज़ाम चल रहा है वो उसी तरह एज इट इज़ चल रहा है, या आप अपनी फैमिली, आपकी फैमिली और आप खुद ही ओन कर रहे हैं सारे मामला? जी। ये उज़मा आसिफ़ हैं, और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि इनका शौक़ था कि ये बच्चों की कफ़ालत करें, उन बच्चों की इनको शौक़ था कि जो बेआसरा बेयारो मददगार हैं, और इन्होंने किस तरीके से शुरू किया। लेकिन अब ये इस मुकाम पर ज़रूर हैं कि ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं इसको भी रेंट आउट कर रही हैं। इसके साथ साथ इन बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाने आती हैं उनके अखराजात, इन बच्चों के पढ़ाई लिखाई के, इन बच्चों के कपड़ों के, खुराक के, वो सारे जो हैं वो इनके फ्रेंड्स और फैमिली के जो मेम्बरान हैं वही लेके चल रहे हैं। और इस वक्त इनके पास 17 बच्चे हैं, और 17 बच्चों को ये कहती हैं कि इंटरनेशनली इन्होंने उनको जो है वो इस तरह ट्रेन करना है कि वो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली जो है वो रोशन कर सकें। लास्टली लोग आपको देखने जाते थे, रमज़ानुल मुबारक का महीना भी चल रहा है, इस हवाले से कोई आप मैसेज देना चाहें? मैं सबके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आसपास देखें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, आपको पता भी नहीं है लेकिन उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपने आसपास ऐसे लोगों को ज़रूर देखें। वो आपसे कहते नहीं हैं लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आपको उनके लिए भेजा हुआ है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। आप फैमिली राज़ी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। ये एक मोटिवेशनल इस टाइप की स्टोरी है जो कि हम आपको शेयर कर रहे हैं कि इतना बड़ा स्टेप इन्होंने ले लिया कि किसी ज़हर है, किसी की ज़िम्मेदारी लेना वो एक आसान काम नहीं है, और 17 जानों की ज़िम्मेदारी इन्होंने जो है वो इन नन्हों फूलों की ली है, जो कि आने वाले दौर में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से जो है वो कम्फ़र्ट जोन में है कि वो घर में मौजूद हैं। तो ये मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान का रोशन चेहरा है, और इस तरह के लोगों को हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।